हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो अभी टाइम जो है ना वो हो रहा है सुबह के 5:30 एंड आज तारीख जो है ना वो 24 नवंबर। और कल हम बच्चों को बता के आए थे कि हाँ आज की छुट्टी है, और लेकिन जैसे ही सुबह सो के उठे, यानी उसके बाद मैंने फ़ोन देखा तो पता चला आज की छुट्टी कैंसिल है और आज स्कूल जाना है। तो आप एक बात बताइए, एक दिन में दो दो आदेश हैं। आप बच्चों को छुट्टी बता दी, अब उन्हें घर से बुलाने जाओ। समझ रहे हो ना कि अभिभावक क्या समझेंगे, कहेंगे ये मास्टर जो है ना वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, पहले छुट्टी बताता है फिर उसके बाद बच्चों को घर से बुलाने आता है। यानी कि इसे यही नहीं पता है कि कब छुट्टी है, कब स्कूल खुलना है। सुबह के 5:30 बजे पेपर की तैयारी होते हुए, और इधर देखो पेपर से बिल्कुल फ्री नींद करते हुए। तो आज स्कूल है ही, इसलिए देर ना करते हुए मैं आ गई थी सीधे किचन में, और बनने लगी है हमारी चाय। और आजकल हम लोग चाय जो है ना वो गुड़, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और चीनी वाली चाय थोड़ी सी हमें नुकसान भी करती है, तो इस वजह से बाबूजी कहते हैं कि सभी लोगों के लिए गुड़ वाली बना लो, क्योंकि इसे पीने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि गुड़ वाली चाय जो है ना वो चीनी वाली चाय से ज़्यादा हेल्दी होती है। तो बस सबसे पहले मैंने चाय में जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो सब चीज़ें मैंने डाल के चाय को अच्छे से खौला लिया, फिर उसके बाद उसमें दूध डाला, और सबसे लास्ट में जब हमारी चाय बन गई तब उसके बाद उसमें गुड़ डाल के प्रॉपर चलाते रहना है बिल्कुल स्लो आंच पे, तो हमारी चाय फटती नहीं है और खौल भी जाती है। और इसके बाद मैं जब चाय वाय पी ली तो बच्चे भी सब जाग गए थे, तो फिर बाबू जो है ना वो अभी चला गया है छत पे थोड़ी देर वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन में उसे यही टाइम मिलता है सही से वॉक करने का। तो वो अकेला छत पे वॉक करा, इतनी देर में मैं घर को झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि खाना बनने से पहले घर में झाड़ू लगना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैंने तो चाय बना ली, लेकिन जब मैं ससुराल में थी तो फिर हमारे यहाँ पे चाय भी झाड़ू लगने के बाद ही बनती थी। और इधर आसी देखो है ना, ये आ गई है मुझे परेशान करने के। और रजाई जो है ना वो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही निकाली है, और अभी मैंने कपड़ा धुला था तो इसमें डाल दिया है आज ही, और मुझे ध्यान नहीं रहा है सिलने का, तो मैं आज इसे ध्यान से सिल दूंगी। और बाबूजी कुछ बता रहे थे, पता नहीं मैं भूल गई थी, उसी के लिए मेरी डांट पड़ रही थी। और जब ये सब साफ़ हो गया फिर उसके बाद मुझे फटाफट लगानी होती है झाड़ू, क्योंकि मैंने ज़रा सी भी अगर लेट कर दी तो फिर हमारा वही लेट हो जाता है, और झाड़ू लगाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं झाड़ू जो है ना वो सुबह का कोशिश करती हूँ बैठ के ही लगाऊँ, क्योंकि बैठ के लगाने के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला तो हमारा जो निकला हुआ पेट है वो सही हो जाता है, और दूसरा जो है ना वो मैं योगा करती हूँ तो फिर सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम योगा के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकें, क्योंकि योगा में ही मुझे कम से कम 35 से 40 मिनट लग जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर के अनुसार। तो अभी मैं फ़िलहाल आज जो है ना वो लेट ही हो रही थी, तो फिर इस वजह से मैंने योगा कर लिया जो कि ज़रूरी है, और इसी वजह से मैंने बैठ के लगा लिया है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू तो लगना है, बैठ के लगाने में सिर्फ 5 मिनट का लगो अंतर आएगा। तो इसके बाद जब झाड़ू वाड़ू हो गया तो फिर मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। और आज जो है ना वो बनने जा रही है शिमला मिर्च, आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो फिर मैंने शिमला मिर्च जो है ना वो पहले जब आई थी तब भी धुल के रख ली थी, लेकिन मैं दोबारा से धुल लेती हूँ, क्योंकि घर में इतनी सारी डस्ट है। मतलब घर अभी हमारा ओपन ही है तो फिर ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके बाद ये 2-3 दिन की आई हुई थी, तो फिर मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रही थी, ऊपर लग रहा था सूख सी गई, काली काली सी दिख रही थी, तो फिर मैंने उसे काट के हटा दिया है, और इसके बाद मैं अच्छी अच्छी सी काट लूँगी। और मेरे पीछे जब ये मैं धुल रही थी ना सब्जियां, तो आपने पन्नी में टंगा हुआ देखा होगा, उस पन्नी में टंगी हुई है एक्चुअली मूंगफली, जो कि मेरे मामा जी ने भेजी थी। हाँ उस दिन रखी थी, तो फिर मैंने ऐसे ही टांग दी। मैंने सोचा चलो इन्हें भून के ख़त्म कर दूंगी, नहीं तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही नुकसान करते हैं। और इसके बाद जब मैं सब्ज़ी छौंकने आई तो मैंने देखा कि सेब आधा कटा हुआ रखा है, और हमारे घर में बच्चे बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाते हैं। मुझे समझ नहीं आता इन्हें कैसे खिलाया जाए, तो बस मैं वही अभी बाबू से गुस्सा कर रही थी कि ये शाम का आधा कटा हुआ है रखा है, अभी तो खा लो, इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि अब जो है ना वो शाम को 5 बजे से पहले तो बाबू भी नहीं आएगा, तब तक ये रखा रखा ख़राब हो जाएगा। और आज जो है ना वो मेरे वीडियो में प्रॉपर आपको पहली बार हमारा नया मसाला का डिब्बा दिख रहा होगा। हालांकि हम लोग यूज़ तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को मतलब तब से शायद मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, तो और इस वजह से शायद आपको दिखा भी नहीं होगा। और लेकिन अभी जो है ना वो दिखाने की स्थिति में भी नहीं है प्रॉपर, क्योंकि उसमें एक दिन मुझसे पूरा उल्टा हो गया, तो सारे मसाले लगभग मिक्स एंड मैच हो गए। तो अभी जो है ना वो हमारी सब्ज़ी बन रही है। तो सबसे पहले मैंने उसमें लहसुन डाला, थोड़ा सा जीरा डाला। लहसुन डालने के बाद मैंने एक्चुअली जीरा डाला, क्योंकि मैं पहले जीरा डालना भूल गई थी। और इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद में मैंने हल्दी मिर्च, मैंने एक्चुअली मैं पहले ही लहसुन के बाद सीधे मसाले भूनती हूँ, उसके बाद टमाटर डालती हूँ, फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च और आलू डाल दिए, और नमक डाल के मैं थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही स्लो टू मीडियम आंच पे रख दूँगी, ताकि इनमें जो पानी वानी है ना छूटते वो छूट जाए, क्योंकि हमारे जो आलू है ना वो भी खेतों के ही हैं, तो फिर ये प्रॉपर मतलब इनमें थोड़ा हल्का सा मुझे लगता है पानी पानी सा रहता है।
ऐसे थोड़ी देर पकाने के बाद ही मैं पानी डालती हूँ, तो फिर इनका जो टेस्ट है ना वो एकदम अच्छा सा आता है। तो अभी जो ना पक गया, अब इसके बाद मैं थोड़ा पानी डालूंगी और पकाऊंगी। गांव का देसीपन कहाँ जाएगा, जमीन में बैठ के मूंगफली खाते हुए। आसी आसी से हेलो, हेलो मूंगफली खा रही। इसे कितने भी टाइम मूंगफली मिल जाए, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, बस मूंगफली खानी लगती है एकदम से। ऐसे वो पता नहीं कितना साड़ी पहनने का शौक है, तो फिर ऐसे मेरे दुपट्टे मिल जाते हैं उन्हें लिए घूमती रहती है। और बाबू अभी बाबूजी है ना वो स्कूल जा रहा है और बाबूजी इन्हें छोड़ने जा रहे हैं, तो फिर बस वो स्कूटी वगैरह निकाल ले और इधर आशी देखो झाड़ू लगाने लगी। जब भी उसे टाइम मिलता है तो बस झाड़ू दिख गया बस झाड़ू लगाने लगती है। और इसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर ली है। और पूजा करने के बाद मैंने वही स्वेटर पहन लिया, वही स्टोल, क्योंकि मैं कम से कम 2 या 3 दिन पहन लेती हूँ घर में, उसके बाद ही मैं स्वेटर और स्टोल धुलती हूँ। और अगले 2-3 वीडियो में आपको लगभग यही स्वेटर और यही स्टोल दिखने वाली है। तो जब हमारे ये सारे काम मतलब रोटी बन गई, मैंने रोटी वगैरह में घी वगैरह लगा के रख दिया और उसके बाद मैंने किचन की काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिए, ताकि जब हम लौट के आएँ तो फिर एकदम क्लीन सा लगे। तो फिर आते ही फिर मुझे खाना ही बनाना होता है, तो फिर साफ़ होता है तो फिर एकदम मन होता है एकदम फटाफट बना लो, ताकि सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि शाम को आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाए, और तब हमारा किचन यदि गंदा दिखता है तो फिर कुछ करने का मन नहीं। केवल दूध रखा है अभी गर्म करने में, ये रख देती हूँ। सब क्लीन हो चुका है, बस रह गए हमारे बर्तन, इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। इन्हें देखो स्कूल नहीं जाना है, टैबलेट लिए बैठी हुई है। और ये रहा आज का हमारा खाना, शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी और रोटी और हरी मिर्च का अचार। और आप सब लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इसके बाद मैंने चेंज कर लिया, और चेंज जो है ना वो मोस्टली मैं खाना खाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि जब खाना खाओ तभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बर्तन वगैरह 1-2 रह जाते हैं वॉश करने को, तो फिर वो भी कर देती हूँ। तो बाद में आराम से कपड़े चेंज हो गए, क्योंकि ऑफिस जाना है तो वहाँ हमें वैसे ही जाना होता है। और आसिन ने अभी बिना स्वेटर और पैजामे गीली कर ली थी, तो फिर पानी से टैप ऑन करके तो मैंने स्वेटर चेंज कर दिया था। और अब जो है ना बस मैं इनके चेंज कर देती हूँ कपड़े। और इसके बाद आज ना वो तैयार होके बाहर चली गई है और मैंने पहन लिया है स्वेटर। और थोड़ा सा जो लाइट मेकअप रह गया है बस वो करूँगी, क्योंकि मेकअप में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि हमें अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही मेकअप वगैरह भी करना चाहिए। क्योंकि हम छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हमें जो है ना वो बहुत ही लाइट मेकअप करना चाहिए। और इस समय सर्दियाँ आ गई हैं, तो मुझे जो ना वो नॉर्मल लिपस्टिक लगाते ही मेरे ओंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। तो फिर मैं लिपस्टिक लगाने से पहले सबसे पहले अपने ओंठों पे अप्लाई करती हूँ लिप बाम, और उसके बाद मैं लगाती हूँ लिपस्टिक। नहीं तो मेरे ओंठों पे मतलब शाम तक जब तक लौट के आते तब तक बहुत ज़्यादा हाल ख़राब होता है। और अभी जो है ना वो हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, तो आशी भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। पीछे देखिए बाबू का पेंट विंडो पे लटका हुआ है, मैं कितना भी समझाऊँ लेकिन ये बच्चा सुनता नहीं है। तो अभी बहरहाल चलते हैं स्कूल और आप लोगों को करते हैं बाय, क्योंकि अब हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर